राधे राधे। एक दिन गोलू की मैया वृंदावन गई। वहां से वो बिहारी जी ले आई। जब उन्होंने घर आकर मंदिर में बिहारी जी की स्थापना करी तो गोलू ने पूछा कि मैया ये कौन है। तब मैया बोली कि ये हमारे भगवान हैं, हमारे बिहारी जी हैं। उस दिन के बाद घर में जब भी कुछ खाने की नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। तो इस बात से गोलू को बड़ी जेलसी होने लगी, क्योंकि पहले जब जब भी कोई खाने की चीज बनती तो गोलू को मिलती थी। वो मन ही मन बिहारी जी से गुस्सा होने लगे, उन्हें कोसने लग गया। एक दिन उसकी मैया जब काम पर बाहर जाने लगी और बोली कि गोलू तुम यमुना जी से पानी भर लाना। तो गोलू बोला ठीक है। तो जब वो पानी भरने जाने लगा तो बिहारी जी की तरफ देखते हुए बोला, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो यमुना जी के पास चला गया। वहां जब वो पानी भरने लगा तो देखता है बिहारी जी यमुना जी के बीच में विराजमान है और उनसे कह रहे हैं कि ला गोलू घड़ा दे, मैं पानी भर देता हूँ। तो गोलू कहते नहीं नहीं, मैं काम नहीं कराता, मैया डांटेगी। लेकिन फिर भी बिहारी जी घड़ा लेके पानी भर देते हैं। वापस आने के बाद गोलू को बड़ा डर लगता है कि मैया डांटेगी, मैंने बिहारी जी से काम करा लिया। वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाता है। मैया जब आती है और देखती है कि बिहारी जी के कपड़े गीले हैं तो वो गोलू को डांटती हैं कि तूने कोई शरारत करी है, तूने बिहारी जी पे पानी डाला है। वो माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बिहारी जी अपने आप आए थे। लेकिन उनकी मैया नहीं मानती। फिर वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन फिर उसकी मैया उसको बोलती है कि जाके अनाज की बोरी ले जा और इसका गेहूं पिसवा ला। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर वो जब जाता है तो वही बिहारी जी फिर वापस उसके साथ चल पड़ते हैं। फिर गेहूं पिसवा लाते हैं। उनके कपड़े पे सूखा आटा लग जाता है। मैया फिर देखती है। फिर मैया गोलू पे बहुत गुस्सा होती है कि तुम शरारत क्यों कर रहे हो, ये हमारे भगवान जी हैं, फिर तुमने शरारत करी। वो उसको बहुत डांटती है, बट गोलू इतनी बार शपथ भी लेता है, समझाता है, बट वो मानती नहीं है। फिर तीसरे दिन जब गोलू की मैया काम पर जा रही होती है तो गोलू से बोलती है कि आज तुम्हारे पापा बाहर गांव जो गए हुए थे आ जाएंगे, तो तुम्हें सिर्फ आज आज और काम करना है। तुम जाकर गांव जंगल से लकड़ियां काट लाओ। तो गोलू थोड़ी दुविधा में होता है कि भैया 2 दिन से तो डांट खा रहा हूँ, आज फिर डांट पड़ेगी। तो वो मुंह सुजा के खड़ा हो जाता है। तो उसकी माँ पूछती है क्या हुआ। बोला मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन फिर बिहारी जी पीछे पीछे आएंगे, आप मुझे डांटोगे, तो बिहारी जी को समझा के जाना, मेरे पीछे ना आए। तो माँ हंसने लग गई, कहती ठीक है। माँ सोची बच्चा नादान है, मासूम है, ऐसे ही बोल रहा है। उसके बाद माँ काम पर चली गई। तो गोलू चला जाता है। फिर बिहारी जी साथ हो जाते हैं, फिर वही काम करने लग जाते हैं। उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई। उन्होंने देखा कि मंदिर में सिंहासन पर बिहारी जी नहीं थे। वो चिंता में हो गई कि कहीं कोई गोलू की शरारत तो नहीं है। वो इतने बाहर गेट की तरफ दौड़ी कि जाकर देखती हूँ। इतने में उसको दूर तरफ से गोलू और एक आदमी आता हुआ दिखा। जब वो पास आए तो उसने देखा ये तो अरे बिहारी जी हैं। उसके मन में बड़ी दुविधा हुई कि यानी गोलू सच कह रहा था। वो दौड़कर उनके पास गई और बिहारी जी से लकड़ी लेकर बोली कि माफ़ करें, आपको हमारा काम क्यों कर रहे हैं, आप हमारा काम क्यों कर रहे हो। और वो रोने लगी। तब बिहारी जी बोले कि मेरे को तो तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा लगता है। एक वही है जो मुझे भगवान नहीं मानता, अपना मानता है, डांटता है, मुझसे गुस्सा होता है, अपना हक जताता है, और उसी इसी प्यार के लिए, उसके इस मान को रखने के लिए मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, उसका काम करता हूँ। तो इस स्टोरी से हम यही समझ सकते हैं कि जब हम भगवान को अपना मानते हैं, चाहे फिर हम उसे डांटें, गुस्सा करें, शिकायत करें, वो हमें अपना मानते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे हर काम में हमारा साथ देते हैं। राधे राधे।